हाय फ्रेंड्स, कुमार गौरव सर के द्वारा जो 7 फरवरी सीरीज चल रही है उसको आइए हम लोग रैपिड फायर के फॉर्मेट में केवल कुछ ही मिनट के अंदर रिवाइज कर लें। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लें और याद कर लें, और जो लोग दूसरी बार देख रहे हों वो 2x की स्पीड में देख लें, जिससे उन्हें दोबारा ये चीज़ें रिवाइज हो जाए और लंबे समय के लिए याद हो जाए। जैसे 7 फरवरी की सीरीज में पहला क्वेश्चन था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो वो है अनुच्छेद 60। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है? तो अनुच्छेद 69। भारत के राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद 159। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72। संसद का सत्रावसान और सत्रावत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचक विधि है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव में यदि विवाद होता है तो वो कहाँ सॉल्व किया जाता है? तो है सुप्रीम कोर्ट में निपटान करी जाएगी, और ये अनुच्छेद 71 में लिखा गया है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जो जल संधि है वो है यूकाटन जल संधि। पाक जल संधि जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अवेलेबल है। मलक्का जल संधि सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है, और सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये जो स्वेज नहर है ये मिस्र देश में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। कनाडा और USA के बीच में जो लाइन बनता है वो है 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब कनाडा और USA इस लाइन से अलग होते हैं। USA और मैक्सिको को जो अलग करने वाली नदी है वो है रियो ग्रैंडी नदी, दोनों को अलग करती है। मतलब USA का और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है रियो ग्रैंडी नदी। केलचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी डांस से है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओडिशा के पहले व्यक्ति हैं ये जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। 8 है, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है, और सबसे जो नया है वो सत्रिया है जो 2000 ईस्वी में बना, जो असम का है। और इसके प्रमुख जो सबसे कलाकार हैं वो हैं श्री शंकर देव। ओडिसी डांस की कलाकार जो हैं वो संयुक्ता पाणिग्रही और सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह 2 डांसों की कलाकार हैं। पहला है भरतनाट्यम और दूसरा है ओडिसी डांस। भरतनाट्यम इसका अन्य नाम है सादिर अट्टम या दासी अट्टम, और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन हैं? तो वो हैं रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है बैजंती माला, अगला है टी बाला सरस्वती, और 5वां है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये यामिनी कृष्णमूर्ति भी 2 डांसों की कलाकार हैं, जिसमें पहला है भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए पैशन ऑफ डांस। मणिपुरी डांस की जो कलाकार हैं वह झावेरी बहन। भारत के किसी भी राज्य का नाम या सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत करी जा सकती है? तो अनुच्छेद 3। और परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो वो है संसद को। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में किया गया है। मानव तस्करी प्लस बेगारी प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया गया है? तो अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। अगला है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? तो वो है गोवा। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का बिल पारित करने वाला पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। ध्यान दें, इसमें नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है, जबकि समान नागरिक संहिता के लिए बिल पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। नए राज्य का भारत में प्रवेश किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 2। सिक्किम भारत का राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के अनुसार, तो ये अनुच्छेद 2 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
कब केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंके, तो वो था 8 अप्रैल 1929 को इन लोगों ने मिल करके केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका और इनका उद्देश्य था कि बाहरों को सुनाने के लिए बम फेंकना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने बताया है, जैसे है पहला 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। इसके प्रमुख क्रांतिकारी जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे और चंद्रशेखर थे। और अगला था 7 अगस्त 1905, ये 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इस विभाजन करने वाला जो था वो था करजन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला था 12 मार्च 1930, तो इसमें था दांडी मार्च स्टार्ट किया गया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कर का विरोध समाप्त कर दिया गया। किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, तो है गोदावरी नदी। कावेरी का उद्गम कहाँ पे है, तो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है, तो वह है तिब्बत में। अगला है नर्मदा का उद्गम कहाँ पे है, तो अमरकंटक की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में मिला करके अमरकंटक की पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी पर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कावेरी की सहायक नदियाँ हेमवती, काबिनी और भवानी। और कावेरी नदी के ऊपर जो बांध बना है वो है कृष्ण राज सागर बांध। बनाने वाले जो थे वो थे एम विश्वेश्वरैया। इनके बर्थडे पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग और लोहित। गोदावरी जो नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती। पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर है, तो है गोदावरी नदी। तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओंकारेश्वर बांध है, धुआंधार जलप्रपात, सरदार सरोवर, ये तीनों नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए हैं। ओंकारेश्वर बांध जो है वो है एमपी के अंदर, धुआंधार जलप्रपात जो है वो गुजरात के अंदर और सरदार सरोवर जो है ये भी गुजरात के अंदर स्थित है। अगला है नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी के ऊपर बना है। राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है, तो है 30 वर्ष। आगे देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का जो कम से कम उम्र होना चाहिए वो होना चाहिए 35 वर्ष। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की आयु और मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा एमपी का 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी का 30 वर्ष, एमएलए का 25 वर्ष, एमएलसी का 30 वर्ष और वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष होना चाहिए। वोट डालने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला, ये असम में होता है। असम में कामाख्या माता मंदिर के अंदर ये मेला लगता है। आइए असम के सभी त्योहार ट्रिक से सर ने कैसे बताया था उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बताया था, अम्मा और बहू ने रील बनाकर नाक में दम कर दिया। तो इसके लिए अम्मा से अम्बुबाची मेला हो गया, बहू से बिहू हो गया, रील से जोनबिल मेला हो गया और दम से मी दम माफ़ी। नेक्स्ट है मेघालय। इसमें बांग्ला जिसे सौ ढोलों का त्यौहार कहते हैं, बेहदी खलम, चेरी ब्लाज्म और नोंगक्रेम, ये इतने त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम, चाप चारकूट, बम्बू डांस। नेक्स्ट है सिक्किम, यहाँ लोसांग, भूमचू, सागा दावा। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, तो इसके लिए ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। पा से प्लेग, ये जो प्लेग होता है इसे काली खांसी भी बोलते हैं। डी से डिप्थीरिया और ता से टीबी जो लंग्स को प्रभावित करता है और का से काली खांसी ये भी लंग्स को प्रभावित करता है। टी से टिटेनस और टाइफाइड दोनों होता है और का से कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग को हेरेंसन रोग भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है न्यू मतलब न्यूमोनिया, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और है मतलब हैजा, ये आंत को प्रभावित करता है। और याद रखें इस टिटेनस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एमपॉक्स का पूरा नाम मंकी पॉक्स। हाल ही में चर्चा में रहा एमपॉक्स। इस एमपॉक्स को लेकर के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जारी की गई है WHO के द्वारा। और इस एमपॉक्स का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहला केस मिला था। जीवाणु की खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक थे और जीवित कोशिका की भी खोज इन्होंने करी थी 1674 में। अगला है
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? 1665 में की थी। राजा हर्षवर्धन की बुक का क्या नाम है? तो है प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली। अगला है अष्टाध्यायी, इसके लेखक जो है वो है पाणिनि, और ये अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। आमुक्त माल्यद ये है कृष्णदेवराय, और ये तेलुगु भाषा में लिखा गया। किस वर्ग को चेल्कोजन कहा जाता है? तो वर्ग 16। आवर्त सारणी को खोजी किसने? तो मोजले 1913 ईस्वी में खोजा था। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी का जो आधार बनाया है उसे बनाया है परमाणु क्रमांक, और कुल एलिमेंट कितने हैं? कुल एलिमेंट हैं 118, और जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। वर्ग 18 को शून्य गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, आदर्श गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आदि पाए जाते हैं। अगला है वर्ग 17, इसे हैलोजन कहते हैं, और इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन पाए जाते हैं। अगला है वर्ग 1, इसे क्षारीय धातु के नाम से कहा जाता है, और इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि होता है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये वर्ग पहले का अपवाद है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे कैवेंडिश। ऑक्सीजन के खोजकर्ता प्रिस्टले। कृत्रिम मधुरक जो होता है सैकरीन। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, और इसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज को याद करने का जो ट्रिक था वो था GF का शक, मतलब G फॉर ग्लूकोज और F फॉर फ्रक्टोज, और शक फॉर सुक्रोज। अगला था सोडियम बेंजोएट, इसे खाद्य परीक्षण में यूज किया जाता है। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो उसमें रेशम कीट का पालन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, केचुआ की खेती वर्मी कल्चर। पंचमहाल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और 1986 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में शामिल किया गया है। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था, और इस बुलंद दरवाजा को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। सलीम चिश्ती का दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला है हुमायूं का मकबरा, जिसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं, और ये चारबाग शैली में बना हुआ है, और हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। 1993 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, और इसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से भी जाना जाता है। हौलेश्वर मंदिर ये कर्नाटका में स्थित है, और ये 42वां विश्व धरोहर है, जिसे 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए? तो वो थे चंदेल वंश। ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये पंचायतन शैली में बनाए हुए हैं। अगला है तुलु वंश, जिसके संस्थापक थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अगला है राष्ट्रकूट राजवंश, इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान ही एलोरा कैलाश मंदिर बना, जिसको बनवाने वाले कृष्णदेव राय थे, और ये एलोरा कैलाश मंदिर एकाश्म पहाड़ी का उदाहरण है। अगला है पल्लव वंश, इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु, और पल्लव वंश का प्रसिद्ध जो मंदिर था वो था महाबलीपुरम का रथ, जिसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अगला है चोल वंश, इसके संस्थापक थे विजयालय, और इस चोल वंश के दौरान जो बनाया गया मंदिर था वो था बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, और इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो वो हैं 43, जिसमें 43 में 35 + 7 + 1 हैं। 35 हैं कल्चरल, 7 हैं नेचुरल, और 1 है मिक्स। जो लेटेस्ट है वो है मोइदम, जिसे 2024 में शामिल किया गया, और इस दिल्ली में बैठक हुई थी जिसके अंतर्गत इसे लाया गया था। और मोइदम असम राज्य में स्थित है, और ये जो मोइदम जगह है ये अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है। अगला है भारत में अमूर्त धरोहर कितने हैं? तो हैं 15। लेटेस्ट जो है वो है गरबा डांस, जो कि गुजरात का है। भारत में जैव आरक्षित मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो हैं 18। इस 18 में से 12 जो हैं यूनेस्को में शामिल हैं। अगला है 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 2024 में 33वां ओलंपिक हुआ है, पेरिस में हुआ है। 30वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ है, और पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, और 34वां ओलंपिक जो प्रस्तावित है वो लॉस एंजिल्स अमेरिका में प्रस्तावित है। अगला है 19वां एशियन गेम्स होंगजाऊ चीन में हुआ था। भारत की चौथी रैंक थी और चीन की पहली रैंक थी। 22वां कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ? तो
बर्मिंघम हुआ था। भारत की चौथी रैंक थी और चीन की पहली रैंक थी। 22वां कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ तो बर्मिंघम में हुआ है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में हुआ है। 2026 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने के लिए प्रस्तावित है। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक क्या है तो 71वां रैंक है, जिसमें 0+1+5=6 है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी तो वो थी 48, जिसमें 1+2+4=7 था। अब आगे है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे माई कंट्री माई लाइफ का संबंध किससे है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को है। 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। इनके बुक परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन। वर्ष 1982 के एशियाई खेल की मेजबानी इंडिया ने करी थी और ये 9वें क्रम का था। एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम 1951 में हुए थे और उसका होस्ट कंट्री जो था वो था इंडिया, जिसमें दिल्ली में हुआ था। अगला है मेघालय का त्यौहार वांगला। अगला हॉर्नबिल उत्सव कहाँ होता है नागालैंड में। चाप चारकुट उत्सव मिजोरम में और होजागिरी उत्सव त्रिपुरा में। त्रिपुरा के कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव देख लेते हैं, जैसे है पहला केर पूजा, दूसरा है खारची पूजा, तीसरा है गरिया पूजा, चौथा है काक बरोक। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी तो वो था हरिपुरा अधिवेशन 1934 ईस्वी में की थी। और कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। कांग्रेस का के फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चंद्र मजूमदार अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल मिलकर के एक हो गए थे। अगला है बेलगाम अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी साहब ने करी थी और ये कर्नाटक के अंदर में हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला है कराची अधिवेशन 1931, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। महत्वपूर्ण जनजातियों को देखते हैं, जैसे कांगो है, पिग्मी जनजाति है और ये सबसे छोटे कद के लोग होते हैं। अगला है बुशमैन जनजाति, ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है। अगला है मसाई जनजाति, ये केन्या में पाए जाते हैं। अगला जुलू और बोहर जनजाति, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है एस्किमो, ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं और टुंड्रा प्रदेश जैसे कनाडा के ऊपरी इलाकों में और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस नियम से बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है तो ग्रेशम का नियम। अगला है ओम का नियम, V=IR मतलब विभव बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो होता है ये, और जिसे ओम कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट संवेग संरक्षण का नियम, इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं और इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। संवेग P=m×v, यम मतलब मास और b मतलब वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला है जड़त्व का नियम, इसे न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेक लगने के बाद आगे झुकना। कई परीक्षाओं में एग्जाम्पल पूछे गए हैं इसलिए इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें इन्हें। न्यूटन की थर्ड नियम के एग्जाम्पल तो बंदूक से गोली का निकलना और हाथ का पीछे होना, रॉकेट का चलना, ये दोनों न्यूटन के थर्ड नियम के एग्जाम्पल हैं। अगला है विश्व वन्य जीव का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो है ग्लैंड और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। IUCN का हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में ही स्थित है। और विश्व वन्य जीव का जो लोगो है वो है गैंट पांडा। अगला है नाटो प्लस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो है बेल्जियम जो ब्रुसेल्स देश में स्थित है। अगला है यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यूयॉर्क में स्थित है और ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अगला विश्व पर्यटन संगठन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मैड्रिड स्पेन में है। अगला है भारत में फर्स्ट सीएजी कौन थे तो वो थे वी नरहरिदास और इस सीएजी का पूरा नाम जो होता है वो होता है कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल है। भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी कौन थे वो थे MC सीतलवाड़ और ये जो अटॉर्नी जनरल का पद है ये संविधान के अनुच्छेद 76 में लिखा गया है और इस अटॉर्नी जनरल का शॉर्ट फॉर्म है AG। अगला है भारत के वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे तो वो थे KC नियोगी
है भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? सीएजी मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो श्री गिनीश चंद्र मुर्मू। और सीएजी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। मैंने 7 फेरों वाली सीरीज के सारे क्वेश्चंस का रैपिड फायर के फॉर्मेट में रिवाइज करा दिया है। आप इसे 2 से 3 बार सुन करके परीक्षाओं में जाएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये वही क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए याद करके इन्हें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।